नमस्कार साथियों। अभी हम बात करते हैं सीमा हैदर और गुलाम हैदर के केस के बारे में। और सीमा और गुलाम हैदर के केस के बारे में जो लेटेस्ट जो ट्विस्ट आया है वो ये कि जो अभी सीमा सीमा हैदर और सचिन मीना ने उनकी जो बता रहे हैं कि उनकी जो जब वो मिले थे या उन्होंने शादी करी थी, जैसे कि वो बता रहे हैं आपस के अंदर, तो ये शो करा जा रहा है उसकी साल की एनिवर्सरी, जो उसकी सालगिरह मनाने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे काफ़ी आयोजन, बड़ा अच्छा खासा आयोजन करा। उसके अंदर काफ़ी लोग उपस्थित थे, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी वहाँ पे पहुँच गए, बहुत सारे लोगों का पूरा ताना बाना था और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे उसमें मौजूद थे, वहाँ पे काफ़ी लोग गए थे उधर। तो उसको अगर हम देखा जाए तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी और फेरे भी करे उन्होंने, शादी वरमाला भी पहनाई और वो जो तमाम जो रीति रिवाज थे उस तरह से वो करने की कोशिश करी। उन्होंने ये दिखाया कि जैसे कि एक तरह से दोबारा से शादी हुई हो उनकी। लेकिन एक तरफ से ये न्यूज़ इस तरह भी चलाई जा रही है कि वो शादी नहीं, एक तरह से उसकी जो सालगिरह थी उनकी, जो शादी तो वो पहले वाली को ही मान रहे हैं, लेकिन इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है कि जैसे कि अब उसकी सालगिरह मनाइए और एट द सेम टाइम ऐसे भी प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि जैसे कि उसकी शादी हो गई है। तो दोनों तरह से उसको एक इस चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल करा जा रहा है कि जैसे कि आप अगर कोई बोले कि भाई शादी नहीं हुई तो कह के शादी हो गई, बोले नहीं हुई तो नहीं होनी चाहिए तो कह रहा कहाँ हुई है, वो तो हम पिछली वाली उसी को ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे थे। तो एक तरह से इसको आप समझ लीजिए कि हो सकता है मिस्टर AP सिंह जी का दिमाग हो इसके पीछे, कि वो वकील हैं, उन्होंने केस लड़ना है, जीतना है, तो उनका जो भी होगा प्रोजेक्शन वो खुद देखेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं तो जो बाकी लोग जो हैं, जो इस फील्ड के जो लोग हैं बाकी, वो लोग क्या बोल रहे हैं। अब जैसे दूसरा जो खेमा है जो गुलाम हैदर को जो सपोर्ट करता है, वो तमाम लोग ये बात बोल रहे हैं कि ये तो फंस गए उल्टा। एक तरफ मोमिन साहब के लोग भी बोल रहे हैं तो फंस गए खुद ही हमारी चाल के अंदर, हमारी चाल में फंस गए। सूर्य वर्मा जी ने भी कहा कि ये तो चाल में फंस गए, अब ये तो उल्टे फंस गए चाल में, अब देखते हैं क्या होगा इनका। ये तो हमारे चाल में, मोमिन साहब की चाल के अंदर फंस गए। अब इन्होंने तो शादी भी कर ली, एक तरफ उधर से तलाक ही नहीं लिया और दूसरी तरफ से शादी भी कर डाली। तो अभी कहने का ये, और जबकि सीमा और ये लोग बोलते हैं कि सीमा कहते हैं कि मेरा तो तलाक उससे हो चुका था, उसने कई बार मेरे को तलाक बोला, मैं उसके मेरे साथ रहता ही नहीं था, वो तो 4 साल तक मैं अकेली ही रहती थी, तो तलाक ही माना जाएगा उसको, क्योंकि वो फ़ोन पे ही कई बार बोल देता था तलाक। तो हमारा तलाक हुआ था ऑलरेडी, मैं तो अकेली रहती थी। अब दूसरी तरफ बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टी की, तो कई लोग ये कमेंट भी कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ के ऊपर कि भाई अगर हस्बैंड ने पैसे दिए हैं तो अपनी बीवी के नाम पे अगर कर लेते हैं कोई भी प्रॉपर्टी को, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि बीवी उसको बेच के भाग जाए। ये बात भी ठीक है। तो काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं वो भी कमेंट कर रही हैं कि भैया ये तो आप उस तरह से उसको प्रोटेक्शन देने वाली बात है कि कोई भी बंदा घपला करके भाग जाएगा ऐसे, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा भी आप मैसेज मत दीजिए कि जनता को ये लगे कि कोई भी घपला करेगा और भाग जाएगा इस तरह से, और ये गलत मैसेज जाता है। अब एट द सेम टाइम जो मोमिन साहब और दूसरा जो खेमा है जो सीमा और सचिन मीना के विरोध के अंदर जो खड़ा हुआ वो खेमा, वो कहता है कि इतने लाखों रुपए के तो वो आए, 10 लाख से ऊपर तो कैश आया और 10 लाख से ऊपर के तो गिफ्ट आए और 6-7 लाख रुपए के वो कैश भी आया। इतने सारे लोगों ने पैसे दिए उनको, ये जैसा कि बताया जा रहा है। मैंने सूर्य वर्मा जी से बात करी थी, उन्होंने भी ये बात कही। तो अब हकीकत क्या है ये हमें नहीं मालूम, मेरे को तो नहीं पता कम से कम, क्योंकि मैं आज तक सीमा हैदर और सचिन मीना, AP सिंह जी किसी से नहीं मिला। और मैं अपनी बात निष्पक्ष होकर कहने की बात करता हूँ, मैं सिर्फ निष्पक्ष बात करता हूँ, एक लॉ के एंगल से बात करने की कोशिश करता हूँ कि कानून क्या करता है भारत का, बस मैं उसी एंगल से बात करता हूँ। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट गुलाम हैदर भाई के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन एक बात है, सिर्फ एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या भारत के अंदर कौन सा कानून चलता है और उसके हिसाब से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं सीमा हैदर को या सचिन मीना को या AP सिंह को या गुलाम हैदर को, किसी को भी इनमें से सपोर्ट करता हूँ या इनका विरोध हूँ, नहीं, मैं सिर्फ एक निष्पक्ष न्यूट्रल होकर एक भारत के कानून की बात कर रहा हूँ। आप उसको गलत समझ रहे हो और काफ़ी गलत सलत बातें बोलते हो, गंदी गंदी गालियाँ तक क्या क्या बोलने लग जाते हो यार आप कुछ कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आप कुछ भी लिख देते हो वहाँ पे उसमें कमेंट्स के अंदर, कुछ भी किसी भी हद तक गिर के कमेंट्स कर रहे हो, ये गलत बात है यार। आप किसी का क्यों फ़ायदा उठा रहे हो इस तरह से, जो मर्जी लिख के चले जाओ, अपनी बढ़ात निकाल लो। आपका स्टैंडर्ड पता लगता है कि आप कैसे हो, ये आपका स्टैंडर्ड आपके कमेंट से पता लग जाता है। जब आप कमेंट लिखते हो तो आपका पूरा डिटेल उसमें आ जाता है कमेंट्स के अंदर कि आप क्या क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो। तो प्लीज़ बिहेव प्रॉपर्ली,
और आप इज्जत से बात करें, तहज़ीब से बात करें। अगर नहीं आती है आपको ये सब चीज़ें तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से दूर रहिए। मेरे चैनल को देखने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस देश के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं जो देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह की गाली गलौच और गंदी अभद्र भाषाएँ आती हैं तो आप मेरे चैनल पे मत आएँ प्लीज़। ज़बरदस्ती क्यों आते हो, देखते हो और फिर उसके बाद कमेंट करते हो, क्यों, क्या ज़रूरत है? मैं बुला रहा हूँ आपको। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, न्यूज़ का एनालिसिस कर रहा हूँ। मेरे को किससे कोई लेना देना नहीं है कि भैया कौन कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मैं भारत के कानून की बात कर रहा हूँ। ये आपको समझ में आ रही है कि नहीं? आप पाकिस्तान के कानून की बात कर रहे हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान का कानून नहीं चलेगा। इस देश में सिर्फ भारत और हिंदुस्तान का, इंडिया का कानून चलेगा। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ही पाकिस्तान घुसा हुआ है। जिन लोगों के दिमाग में पाकिस्तान घुसा हुआ है वो अपने आप को इंडिया में रहते हुए भी पाकिस्तान की तरह बात करते हैं। अभद्र भाषा यूज़ करेंगे, छिछोरे वाली भाषा यूज़ करेंगे और पाकिस्तान के कानून की बात करेंगे। वहाँ तो आदमी का होगा जी आदमी। अरे भाई, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, भारत के कानून में महिलाओं को समर्थन दिया जाता है, महिलाओं को पहला हक है, माँ का पहला हक है। आप क्यों नहीं बात समझते हो ये बात? इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तान के कानून के खिलाफ हूँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ का कानून, बस मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ का कानून अलग है, यहाँ का कानून अलग है। और यहाँ पे जो भारत में भारत का कानून चलेगा। मैं पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं हूँ, ना मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हूँ। सिर्फ मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये इंडिया है और यहाँ पे इस समय वो यहाँ सीमा यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ का कानून लागू होगा। जैसे अगर आप मान लो अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ कोई क्राइम करते हो तो वहाँ का कानून लागू होगा ना भाई, अमेरिका का कानून लागू होगा। कि आप वहाँ बोलोगे नहीं मैं तो पाकिस्तान से आया हूँ भैया, मेरे को तो पाकिस्तान के कानून का चाहिए, नहीं मानेंगे ना वो लोग। मैं बोलूँ मैं इंडिया का कानून चलेगा जी, मैं तो इंडिया से आया हूँ, मैं तो रहने वाला इंडिया का हूँ, मैं तो पासपोर्ट भी मेरे को वहीं का है, मैं तो वहीं से आया हूँ। तो भैया तू कहीं से भी आया हो, तू चाहे कनाडा घूमता हुआ आया हो, चाहे कहीं से भी घूमता आया हो, वो कह रहे नेपाल से आए हो, तो अरे तो नेपाल से आए, कहीं से भी आए हो, एक्स वाई जेड, चाहे वो पाकिस्तान से आए हो, चाहे वो नेपाल से आए हो, अगर वो इंडिया में है तो इंडिया का कानून चलेगा, उसमें कोई दूसरा कानून नहीं चलेगा। भारत में है तो भारत का कानून लागू होगा। तो उसके हिसाब से माँ को अधिकार दिया जाता, किसी को भी अधिकार नहीं दिया जाता। तो उस एंगल से अगर हम समझें तो यही है कि माँ को प्रोटेक्शन मिलता है, सारे अधिकार सबसे पहले हक माँ का ही जाता है। तो इसलिए कोर्ट डिसाइड करे, वो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, मैं नहीं डिसाइड कर रहा, ना आप डिसाइड कर सकते इससे। तो आप तिल मिलाइए मत, बदतमीजी पे मत आइए, आप बौखलाइए भी मत, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई कानून का वो नहीं हूँ कि जज नहीं हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा होगा, नहीं नहीं। आप देखिए उनके वकील लड़ेंगे, यहाँ के भी वकील लड़ेंगे, दोनों टाइप के, दोनों तरफ, दोनों पक्ष के वकील लड़ेंगे और वो पूरा का पूरा फैसला, फाइनल फैसला जज करेगा कि भई सत्य क्या और असत्य क्या, भारत के कानून के हिसाब से किसको निर्णय मिलना चाहिए और क्या न्याय मिलना चाहिए, ये वो डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। हाँ, तो अभी मैं सिर्फ यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह मेरी मर्जी से नहीं है भाई। मैं क्या चाहता हूँ ये ज़रूरी नहीं है, ये आप क्या चाहते हो ये भी कोई नहीं सुनेगा। हकीकत के अंदर तो वही होगा जो कानून कहता है, और वो भी भारत में है केस तो भारत का कानून चलेगा भैया। यहाँ पे मेरा कानून, मेरी पर्सनल चॉइस नहीं चलेगी, आपकी भी पर्सनल चॉइस नहीं चलेगी। आप चाहे कितना ही गाली गलौज करते रहो, कितना ही लड़ाई करते रहो, कुछ भी बोलते रहो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है भाई, तो प्लीज़ बिहेव प्रॉपरली, आप इज्जत से बात करें, तहज़ीब से बात करें। अगर आपको तहज़ीब इज्जत नहीं सिखाई है आपके परिवार ने किसी ने भी, तो प्लीज़ यहाँ पे आके मेरे उसमें चैनल पे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी और का चैनल देख लो जाके, सीधी बात है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि भारत के कानून के हिसाब से ये होना चाहिए। अब उन्होंने शादी कर ली, नहीं करी, आप नगाड़े बजाओ, नाचो, चाहे कुछ भी करो, ये आपकी ज़िंदगी है। ठीक है, तो यही मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद काफ़ी लोग नाच रहे हैं, मोमिन साहब ने फंसा दिया, उनको। अरे क्या फंसा दिया यार, सबके पास अपना अपना दिमाग है, उनके भी वकील है, उनके पास भी दिमाग है, आपके पास भी दिमाग है, आप अपना खेल खेल रहे हो, अपना खेल खेल रहे हैं। जो रिजल्ट निकलेगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा, जाना तो कोर्ट ही पड़ेगा ना निर्णय के लिए। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम है एक चीज़ में, तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा ना भाई, तो कोर्ट ही तो अदालत जाना पड़ेगा, अदालत बोलेगी कानून बताओ क्या है ना। तो उन चीज़ों के ऊपर होता है, पूरा का पूरा फैसला कोर्ट में होगा। तो अभी इसके बाद में कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है किसी भी प्रकार का तो आई लेट यू नो। अपनी राय के साथ मैं दोबारा मौजूद होऊंगा अपना जो एक एनालिसिस करके। बाकी देखिए, अगर वो शादी कर रहे हैं, नाच रहे हैं सचिन और वो सीमा हैदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ और आप क्या कर सकते हैं इसमें? आप भी नाचिए, आप भी जश्न मनाइए, किसी भी चीज़ का मनाइए, आपकी खुशियाँ, आपके अपना परिवार, आपका हक, आप जो मर्जी करो, खाओ पियो मौज करो। हर बंदे का अपना अधिकार है भैया अपनी ज़िंदगी पे। कोई वहाँ पे नाच रहा है, आप भी अपने घर में नाचो। इसलिए नहीं कह रहा मैं कि सीमा हैदर की शादी पे नाचो, आप अपनी खुशियाँ भी तो हैं, आपके घर में परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी सब तमाम चीज़ें, आप भी मौज लो।
हर इंसान को खुश रहने का अधिकार है, खुदा ने, भगवान ने सबको दिया है वो चीज़। तो आप सभी खुश रहिए, किसी को बुरा भला कहने से कुछ चेंज नहीं होने वाला। इस देश में कुछ चेंज होगा, हमारे देश में अगर मान लो कि सचिन वहाँ पे चला जाता पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का कानून लागू होता ना भाई, फिर यहाँ का कानून लागू नहीं होता। फिर हम बोलते नहीं जी आदमी को मिलने चाहिए, उसको मिलने चाहिए, औरत को मिलने चाहिए, तो फिर पाकिस्तान के कानून के हिसाब से औरत को नहीं, फिर आदमी को मिलेगा। तो वहाँ पे वो अलग कानून है, यहाँ पे अलग कानून है। इस्लामिक देशों के अंदर ज़्यादातर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर इस्लामिक देशों के अंदर महिलाओं को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। इसलिए ज़्यादातर इस्लामिक देशों के अंदर कानून भी इसी तरह से बने हुए हैं, जो पुरुष प्रधान जो समाज है उनको ही वैल्यू दी जाती है। यहाँ पे भी काफ़ी वर्षों से ऐसा ही था, आदमी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। तो अभी पिछले कुछ 10-15 साल में काफ़ी कानून बदले हैं, और उस कानून बदलने की जो प्रोसेस था, आंदोलन था, उसके अंदर मैं भी हिस्सेदार था, और बहुत सारे कानून बदले हैं। हम तमाम काफ़ी चीज़ें जो महिलाओं के हक़ के अंदर हुई हैं इस समय, उस वजह से जो नारी सशक्तिकरण जो हुआ है काफ़ी, वो अब पिछले 10-15 साल में ज़्यादा हुआ, 10-12 साल, 10 साल का हो एग्जैक्टली, क्योंकि 2012-13 में वो आंदोलन हुआ था, निबे मूवमेंट। उसके बाद अभी 10 साल के करीब ही हो रहे हैं, 12-13 तो 23, 10 साल हो गए, 23 और अभी 24वां चल रहा है, 10-11 साल, 12 साल वाले। तो ये स्थिति है आज की दोस्तों। तो मैं फिर मिलता हूँ आपसे, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसके साथ में मैं मिलता हूँ, अपनी राय देता हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, आप अपनी राय दे सकते हैं इज्जत से, लेकिन प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ, इज्जत से करो बात। मेरे को अच्छा लगता है मैं अपना मुंह गंदा करूँ, मैं भी कुछ बोलूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता वो चीज़। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।